Morning with Farah. वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज दो ऐसी शख्सियात हैं हमारी पाकिस्तान की कि जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है और फ़ख्र रहना चाहिए। एक शख्सियत जिनका हमने ज़िक्र किया, जिनको याद किया, अहमद फराज, हमारे बहुत मकबूल, इतनी अवामी मकबूलियत अल्लाह ताला ने उन्हें बख्शी कि उनकी हर नज़म और गज़ल जो है वो बेतहाशा मकबूल होती थी लोगों में। याद है आज तक हमें उसके अशार। और जो दूसरी शख्सियत है वो भी इसी तरह की कि इतनी हमाजहर शख्सियात बहुत कम है। वो बैक वक़्त एक पाकिस्तान के पहले प्लेबैक मेल प्लेबैक सिंगर, ये उनको एजाज़ हासिल है। और ये वाहिद एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग भी की है बल्कि प्लेबैक सिंगिंग भी की है, गुलकार भी और एक्टिंग भी एक ही फिल्म में करते रहे। फिर ये स्क्रिप्ट राइटर भी थे, ये उन्होंने अपनी फिल्में प्रोड्यूस भी की, ये बहुत अच्छे कंपेयर भी थे, इन्होंने कॉलम्स भी लिखे और बहुत अच्छे इन्होंने रफ़ाए अमा के काम भी किए। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो कि गुलाब देवी अस्पताल में जो टीबी वार्ड है उसकी बुनियाद इन्होंने रखी थी और उसके लिए कंट्रीब्यूट जो है ये करते रहे जब तक ये हयात रहे। सो रफ़ाए अमा के बहुत सारे काम जो है वो इन्होंने किए। और टीवी कंपेयरिंग में जब ये करते थे तो एक इनका प्रोग्राम 1970s में, मेरी पैदाइश से बहुत पहले की बात है, लेकिन सुना हुआ है मैंने कि पट्टी दा डेरा एक इनका प्रोग्राम होता था जिसमें पंजाबी के ऊपर, चूँकि इन्होंने जितना भी काम किया है ना, जैसे इन्होंने जो फिल्म्स के लिए गाने गाए हैं उसमें भी तकरीबन 3/4 गाने जो है वो पंजाबी में हैं, क्योंकि ताल्लुक़ पंजाब से था, गुजरात से में पैदा हुए थे, कानून की तालीम हासिल की थी। इत्तफ़ाक़न इंट्रोडक्शन जो है वो म्यूज़िक से हुआ। G.A. चिश्ती साहब जो कि बड़े मशहूर कंपोज़र थे, उनकी शागिर्दी की और फिर वहाँ से इन्होंने अपने म्यूज़िक एंड सिंगिंग करियर का आगाज़ किया और एक्टिंग करियर जो है उसका आगाज़ किया। पूरे इंडो पाक में सिर्फ 2 ऐसे मर्द हैं जिन्होंने बैक वक़्त सिंगिंग भी की है और एक्टिंग भी की है। इंडिया में वो वो थे किशोर कुमार और पाकिस्तान में जो है इनायत हुसैन भट्टी मरहूम। सो मैं ज़िक्र कर रही थी इनके प्रोग्राम का, एक था पट्टी दा डेरा और एक उजाला के नाम से इनका प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने सूफ़ी बुज़ुर्ग, जितने हमारी सूफ़ी सेंट्स हैं, उनका जो कलाम है और उनका जो उनके ऊपर प्रोग्राम होता था, बड़ा ही खूबसूरत। मैंने अपने बुज़ुर्गों से प्रोग्राम की तारीफ़ सुनी हुई है और इन्होंने ख़ुद भी बहुत सा कलाम गाया है। इन्होंने बुल्ले शाह का, वारिस शाह का, बाबा फ़रीद का, जितने ऐसे हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ख़ुद भी उनका कलाम बहुत खूबसूरत गाया हुआ है। और एक ऐसा खूबसूरत मिली नगमा जो आज भी हम सुने तो हमारे दिल के अंदर एक अजीब जज्बा ईमानी जो है वो जाग उठता है। बल्कि हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनकी जो मार्चिंग जो बैंड है, धुन है, वो भी यही है, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाहु अकबर। ये गाना जो है ये भी इनायत हुसैन भट्टी मरहूम का गाया हुआ है। सो अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज का दिन है कि हम उन्हें याद करें और इन दोनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और दर्जात बुलंद करे। सो याद करने का हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि हम उनका ज़िक्र करें और उनके गाए हुए जो खूबसूरत चंद गाने हैं उनको याद कर लें कि कैसा कैसा खूबसूरत काम इन्होंने किया है। सो मेरे साथ हमारे अपने बहुत टैलेंटेड इस वक्त सिंगर्स मौजूद हैं। उस्मान मौजूद है, उस्मान रईस। उस्मान की आवाज़ और अंदाज़ के तो मैं बड़ी गर्विदा हूँ, इनके फैमिली की मैं बड़ी गर्विदा हूँ। नफ़ीस साहब सतार बजाएं तो झूम उठते हैं हम। इनके अब्बा जो हैं उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब, वो बजाते हैं वायलिन तो हम झूम उठते हैं। चचा भी वायलिन बजाएं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जलीस साहब, और ये गाएं तो बड़ा कमाल है। तो ये तो घराना बड़ा कमाल। और हमारे साथ हमारी बहुत टैलेंटेड सना नेमत मौजूद हैं। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़, बहुत सा अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सा अच्छा काम इंशाल्लाह करेंगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सना। थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल टू हैव यू। सेम हियर। सो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि इनायत हुसैन भट्टी मरहूम, तो उनका जो पहली फिल्म उनकी थी चंद मखना, और ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर थी। जो गाना ये उस फिल्म में पता नहीं था या नहीं था, लेकिन ये कि चंद मखना का ये गाना भी उनका बड़ा मशहूर हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं उस गाने की आपसे फरमाइश करना चाहूँगी। वैसे ये गाना बाद में शाजिया मंजूर ने गाया और बहुत पॉपुलर हुआ एकदम से, लेकिन बेसिकली ये गाना जो है इनायत हुसैन भट्टी साहब का गाया हुआ है और ये उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो ये गाना जो आप बता रही हैं चंद मेरे मखना, ये इनायत साहब ने खुद गाया था और इसका फीमेल वर्जन जो था वो शाजिया मंजूर ने, क्योंकि हमने ज़्यादातर फीमेल वर्जन ही सुने। तो हाँ, हमारी जनरेशन में वो आया। हमारी और शाजिया ने भी बहुत खूबसूरत गाया। जी, और एक्चुअली ये भी क्रेडिट जाता है शाजिया को कि शाजिया ने रिवाइव किया उस गाने को, जो कि शायद हम भूल भाल चुके होते अगर ये ना गाया गया होता। बिल्कुल। चल मेरे मखना
मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल आई तेरे तकना के नजरा, हंसने नादा चखना चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। डर कर ले मेल दिला दे हो चूंदे रहते रोज मिलांगे, हो ना डर कर ले मेल दिला दे हो चूंदे रहते रोज मिलांगे। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं कि दिल नू साम साम के रखना चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल आई तेरे तकना के नजरा, हंसने नादा चखना चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। खलोती द्वारे होटावा ढोल हुई मुटियारे, सजना खलोती द्वारे होटावा ढोल हुई मुटियारे, साडा प्यार अमानत रख ले ना जाच कदमां ढक ले, हो ना जाच कदमां ढक ले, असावे पाड़े शकदा चकना चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल आई तेरे तकना के नजरा, रसने नादा चखना चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। अच्छा, अब मुझे ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे बड़े थे, क्या कमाल लोग थे कि इनका किया हुआ काम करना आज भी हमें मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल पड़ जाती है जब इनके गाए हुए कलाम या उनके पढ़े हुए कलाम जो है वो पढ़ने पड़ जाते हैं। तो क्या कमाल लोग होंगे, क्या बात, क्या रचाओ होगा, और क्या इनकी रियाजतें होंगी, और क्या इनकी पाकीज़गी थी ना, पाकीज़गी थी, सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि मुझे जो देखिए उन्होंने कितने सारे शोबों में उन्होंने काम किया, और हर शोबे में उन्होंने अपना नाम और मुकाम बनाया, और उसके बावजूद वो कार खैर में हिस्सा डालना नहीं भूले कि उन्होंने 1971 में गुलाब देवी अस्पताल में टीबी का जो वार्ड है उसकी सेटअप में मेन कंट्रीब्यूशन इनका था, और उसको बाकायदा फंड करते रहे, अतिया देते रहे, ताकि वहाँ पे मरीज़ों का इलाज जो है वो होता रहे। और उस ज़माने में कोई उन्होंने अपने नाम की भी शायद तशहीर ना की वो कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो इंस्पिरेशन है ना सिर्फ हमारी जनरेशन के आर्टिस्टों के लिए भी, कि ना सिर्फ ये कि आप नाम कमाएं, पैसा कमाएं, इज्जत कमाएं, बल्कि रिटर्न भी करें, और हम सब लोगों के लिए भी जी बिल्कुल, कि टीवी से जुड़े हुए लोग जो हैं या जो सब लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं। और आई थिंक आर्ट जो ट्रू आर्टिस्ट होता है उसके अंदर वैसे ही बहुत एहसास होता है। हाँ। तो जब उसको अल्लाह ताला वो हैसियत दे देते हैं तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि उसको बांटे। अच्छा उस्मान, मुझे एक और जो इनायत हुसैन भट्टी साहब में बड़ी अच्छी बात लगती है, वैसे भट्टी कहना मुझे इनायत हुसैन भट्टी कहना ही चंगा लगता है लेकिन ये कि इनायत हुसैन भट्टी साहब में अच्छी लगती है। पंजाबी थे जी, तो क्या कमाल उन्होंने मतलब पंजाबी को फिर निभाया है, ऐसे उनकी गायकी और उनके जो गानों की जो अल्फाज पे जाए ना, ऐसी खूबसूरत अदायगी, ऐसी खूबसूरत उन्होंने प्रोनाउंसिएशन से रखी, एक्सेंट बहुत अच्छा, यानी पता चलता था कि वो पंजाबी अपॉलोजेटिक पंजाबी वो कभी नहीं रहे कि पंजाबी बोल रहे हैं तो लागे इस तरह रहा है कि जिस तरह उन्हें शर्म आ रही है कि मैं पंजाबी हूँ क्यों बोल रहे हैं, नहीं, ही वाज अ थॉरोली हार्डकोर, खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत। और आई थिंक होना भी ऐसे चाहिए, पंजाबी बोलते हुए कभी शर्म नहीं, अपनी मादरी जुबान कोई भी बिल्कुल
बिल्कुल। बलोची है, सिंधी है, पश्तो पंजाबी है, है, पश्तो है, बिल्कुल। हिंदको है, या कोई और ज़बान और जो कि बिल्कुल, बोली जाती है, बिल्कुल। बी वेरी प्राउड ऑफ Yeah, इट। बिल्कुल। अपनी ज़बान को हमेशा बड़ा प्यार करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पंजाबी फिल्मी गाना ही जी आपसे भी सुनने वाली हूँ। जी, ज़रूर, मैं और मैं बिल्कुल- गौर करूँगी आप लफ्ज़ कैसे बोलते हैं। मैं निभाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा छोटी सी याद जाना। और इनका ये गाना भी मुझे बड़ा पसंद है, जुल्फ दा कुंडल खुले ना। हाँ चलिए फिर इसी से शुरुआत करते हैं हाँ इनका। प्लीज जी। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना। तू पराई हो भी जावे फिर भी मैं पराया नहीं। तू पराई हो भी जावे फिर भी मैं पराया नहीं। इश्क जरा आज़माए सजना, मैं ज़मावण आया नहीं। इश्क जरा आज़माए सजना, मैं ज़मावण आया नहीं। जग बिताई चेते रखदा, दिल दिल भर नू भुले ना। सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा भुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना। मैं एक तेरी सूरत वर्गा बुत जया बनवा लागा। मैं एक तेरी सूरत वर्गा बुत जया बनवा लागा। तुझे साल आना सजना, अपने साम का लागा। तुझे साल आना सजना, अपने साम का लागा। लक छोड़ा बरछिया मारे, रत सबर दी डुले ना। सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना। ओए जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना। सिर लथे आसूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना। वाह, सुर बहुत खूबसूरत पकड़ा है आपने बड़ी और कोशिश अंदाज की है भी। निभाने की, हाँ हाँ। बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे इसके साथ ना आपके वालिद साहब का वायलिन याद आ रहा था, ये तो क्योंकि मैंने ये गाना उनके वायलिन पे भी सुना हुआ है। अच्छा। हाँ, और क्या खूबसूरत मतलब बोल जो है आपके दिल में चलना जी, शुरू हो जी, जाते जी, हैं। जी, ऐसा बिल्कुल, कमाल वो ऐसा वायलिन है, बजाते ऐसा हैं, बहुत खूबसूरत। लेकिन उनका तो वो तो मतलब 1000वें ग्रेड के अफसर है, मैं तो बहुत नीचे हूँ अभी तो। हाँ लेकिन अच्छा, बहुत खूबसूरत। सो हम याद कर रहे हैं आज अपने बहुत लेजेंडरी दो लोगों को, अहमद फराज को और इनायत हुसैन भट्टी मरहूम को। दोनों के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, मगफिरत फरमाए, आसानियाँ फरमाए। आज इन दोनों का यौम पैदाइश है और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन वीकेंड भी आ रहा है और हमारी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ भी हो चुका है। सो याद दहानी बड़ी ज़रूरी है कि अगर पूरा वीक टाइम नहीं मिला तो इस वीकेंड पे ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि 5 साल से कम उम्र के जो आपके बच्चे हैं उन्हें पोलियो की कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के ख़ात्मे की वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं, ताकि हमारे मुल्क से पोलियो का मुकम्मल ख़ात्मा हो सके। 44 मिलियन बच्चों को ये पोलियो की इस कौमी मुहिम के दौरान कतरे पिलाने का जो है वो कोशिश की जा रही है। और कोशिश करें कि आपके बच्चे जो महरूम ना रह जाएं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, माजूरी और महरूमी दोनों का शिकार कर देता है। आप देखें आजकल के दौर में जो चलते भागते दौड़ते लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल है।
कजाई एक इंसान के साथ एक माजूरी हो और वो बिल्कुल एक क्रिपल्ड हो और उसके लिए जीना जो है कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को इस मुश्किल का शिकार करे। सो डोंट फॉरगेट कि अपने बच्चों को पोलियो के ख़ात्मे की वैक्सीन पिलवाएं इस वीकेंड पे कम से कम ज़रूर। मैं इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।